काशिफ भाई, आप बच्चों को बताएं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो कौन सा ट्रैक अपनाएं, उन्हें क्या करना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करना चाहिए, जो नीट वगैरह देना चाहते हैं, क्योंकि उस बारे में आप बताएं। हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद काशिफ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो जैसे बाकी लोगों को आपने सुना जाना कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, ये उन लोगों के लिए था जो इस फील्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप जैसे मान लीजिए घर के पहले फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, आप नहीं जानते कि हमें कैसे एमबीबीएस करना चाहिए या बाकी जितनी भी मेडिकल फील्ड है हमें कैसे उसमें आना चाहिए। तो ऐसा अब जैसे हो गया है कि कुछ सालों से कि आप अगर मेडिकल ओरिएंटेड फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको जैसे बीओएमएस है या बीडीएस है या एमबीबीएस है, तो आपको एक पेपर देना होता है जो कॉमन पेपर होता है जिसे बोलते हैं नीट। तो उसके जरिए आप क्या कोई भी फील्ड चुन सकते हैं, जैसे कि नंबर वाइज अगर हो, अगर जो सबसे हाईएस्ट जो ओपिनियन वाली फील्ड होती है वो होती है एमबीबीएस। तो अगर आप जैसे मान लीजिए आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, तो अगर आप 10th में हैं तो अभी आपके पास 2 साल है ताकि आप 11th और 12th कायदे से कर सकें। ठीक है, आपने 12th कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आप पहले नहीं जान चुके कि भाई हमें क्या करना चाहिए था। तो अब ऐसी अगर फील्ड को आपको अपनाना है तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। एक ड्रॉप ले सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। और पहले अगर आपने पेपर दिया, आपको लगा कि हाँ मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मेरा नहीं हुआ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो ये आप, ऐसी है। हाँ, तो फिर आपको मतलब मायूस नहीं होना है। सबसे पहली बात तो मायूस मत हो और मेहनत करो, अपनी गलतियां पहचानो। और बेसिकली बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स होती हैं, या मेहनत तो मतलब ऐसा है कि 1% जो होता है वो कोचिंग का हाथ होता है। मेरे मानने से 99% जो होता है वो बच्चे की मेहनत होती है। अगर आप, सेल्फ स्टडी। हाँ, जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सारी कोचिंग लगभग बराबर होती है, सब एक ही कोर्स पढ़ाते हैं, तो आप एनसीईआरटी फोकस स्टडी करिए और बस यही है। और अपनी मेहनत को जारी रखिए। और आप बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि जो अगर जो मेडिकल लाइन में आना चाह रहा है, उसे पहले तो 11th और 12th से प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, हम अपनी बिल्कुल बताएं, मुझे भी नहीं पता था, मैं खुद 12th के बाद कोटा गया बिल्कुल था। बिल्कुल तो अगर जो बच्चा 11th और 12th अच्छे से कर ले तो उसका इतना टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। बिल्कुल। मेरे से बहुत ऐसे दोस्त हैं ना जो 12th पास शुरू किए हैं, तो आज भी उनका यही रीज़न होता है कि मुझे शायद अगर ये बात पहले पता होती तो क्या पता मैं ड्रॉप कम लेता या अटेम्प्ट कम देता, तो मेरा सिलेक्शन थोड़ा पहले हो जाता। लेकिन ठीक है, जब भी शुरू करो अपने वक्त पे शुरू करो। ऊपर वाला जब भी दे हाँ, तब बेहतर है। बिल्कुल। तो आप जैसे काशिफ भाई बता रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा होता है अगर जो हमारी इस वीडियो से 4 बच्चों को भी पता चले तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। क्योंकि अगर जो बंदे 11th से ही स्टार्ट कर दिए चीज़ें और फिर वो 12th के बाद एग्ज़ाम दें, वहीं से अपनी गलती पहचानें, तो बहुत ही ईजिली वो सक्सेस की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं अपना। तो दोस्तों, आज हम शाहनवाज भाई से भी बात कराते हैं, क्योंकि इनका जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने 12th के साथ ही अपना नीट क्लियर किया था। तो ये भी अपना बताएंगे इन्होंने उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, कैसे इन्होंने तैयारी की अपनी प्रिपरेशन वगैरह। तो ये चीज़ें आपको बताएंगे कहाँ से की थी। और हाँ, तो त्यागी भाई, आप कुछ एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहली बात तो ये होती है स्टूडेंट के लिए कि सबसे पहले उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि नीट एग्ज़ाम है, इसके अबाउट जो नॉलेज होती है बहुत अच्छे से। तो वो मेरे पास क्या था, सबसे अच्छी बात ये थी बहुत पहले आ गई थी। आपको बताऊं मैं इस्माइल भाई, तो अबाउट 9th क्लास में मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज थी नीट एग्ज़ाम के लिए। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था हाँ। कि मैंने मेरा पियरिंग में 12th पियरिंग में नीट एग्ज़ाम हो गया था। तो वहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ही मुझे 9th के अराउंड ये बात पता चली तो तभी मेरा ये कंफर्म था कि मुझे नीट करना है। मेरा फोकस बन गया था बहुत अच्छा। और ना फिर मेरा इधर उधर माइंड गया कि इंजीनियरिंग करे या कुछ और करे या कुछ और कर ले, इस तरह की कोई बीच में बात नहीं रही। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही आ गया कि फोकस बन जाता है, बंदे का फोकस बन जाता है। अगर जो अवेयरनेस हो। अवेयर हो, पहले से ही बता दे, कोई गाइड कर दे तो बहुत बड़ी बात होती है। फोकस बन गया बंदे का। तो आपने उसके कहाँ से बाद, स्टार्ट किया था? हाँ हाँ, तो मैं बताऊं तो 9th में ही थोड़ा फोकस जाने लगा पढ़ाई की तरफ। तो और अच्छे से करने लगे, मतलब 9th 10th तो बस मैंने 9th 10th बहुत अच्छे से की। एक तरह से पूरा रट्टा कर लिया, अपनी जो एनसीईआरटी थी, जो भी थी मेरे पास कंटेंट था, ठीक है। उसके बाद एक और एडवांटेज आया बीच में कि मैंने 10th के बाद मैं एएमयू आ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, ये बहुत अच्छा था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था, 12th अपीयरिंग में मेरा हो गया। क्योंकि एक माहौल मिल जाता हाँ, है। वहाँ पे एक बहुत चीज़ें थी, इन्वायरमेंट था। हम्म। और जो 11th 12th पे स्कूल का लोड होता है, एकेडमिक लोड होता है, वो जीरो था वहाँ पे। वहाँ पे मैं सच बताऊँ तो मैंने कोई क्लासेस नहीं की,
11th में भी कोई क्लास नहीं की, 12th में भी कोई क्लास नहीं की, तो वो मेरा सारा टाइम कहाँ पे जा रहा था, नीट की तरफ जा सेल्फ रहा था। स्टडी में अपना। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि मेरा 12th अपीयरिंग में हुआ। तो आप बच्चों को उस बारे में बताइए कि इन्हें एएमयू में आने के लिए क्या, हाँ। कब से क्या करना चाहिए, आप इस बारे में एमयू बेस्ट रहता है, जैसे बंदा और मैच्योर हो कौन जाता से है, यूनिवर्सिटी से हाँ। बता सकते हैं वो बताएं। बंदा मैच्योर हो जाता है, 10th के बाद बाहर निकल सकता है, वो इजीली अपना सब मैनेज कर सकता है। तो 10th के बाद आप जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तो दो बेस्ट है, मैंने भी दी थी और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इसके दोनों entrance क्रैक देना हो ही गए। चाहिए। हाँ, अच्छा। एक ट्राई करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फिर आगे, फिर 12th के 11 12 मेरा बहुत अच्छा से रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होल द ईयर मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा। फिर और वो नीट एग्ज़ाम 2023 अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्रैक हो गया और आज मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट एएसएमसी फिरोज़ाबाद। तो आप दोस्तों, आपको जैसे त्यागी भाई ने बताया है, अगर जो हमें ये पता होगा कि हमें एएमयू मिल जाए, हाँ। जामिया मिल जाएगा, जो एंट्रेंस दे दिए तो हाँ। बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एक हाँ। एटमॉस्फेयर मिल जाता है। बहुत बढ़िया माहौल तो होता हम है। ये वीडियो अपनी यहीं खत्म करते हैं। और बिल्कुल। अगर जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बातें जाननी है, कुछ भी या जानना हो। डॉक्यूमेंट्स कितना कौन कौन से लगेंगे, उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और जैसे जैसे अपडेट होगी हम हाँ। आपको अपनी अपनी वीडियो डालते रहेंगे। बाकी ऑल ठीक। द बेस्ट। जैसे हम एसएमसी फिरोजाबाद के, हमारा कॉलेज कैसा है, कुछ जानना हो कॉलेज के बारे में, तो सब आपको डिटेल Everything, देंगे। anything you need to know about medical field or MBBS journey, NEET journey, anything you can comment freely and we can act. थैंक यू।